नमस्कार। मेरे चैनल डॉक्टर अजय कुमार पांडे बीएमएस पर आपका स्वागत है। आज का विषय है आयुर्वेद में औषधि बनाने की प्रक्रियाएं हैं, जो मुख्यतः काष्ठ औषधियों से जो भी औषधियां बनती हैं वह पंचविधि कषाय कल्पना के अंतर्गत बनती हैं। इस कल्पना के अंतर्गत स्वरस, कल्क, हिम, फांट आदि नामों से इनको जाना जाता है। आयुर्वेद में जो भी चूर्ण बनाए जाते हैं वे चूर्ण कल्क कल्पना के अंतर्गत आते हैं। महर्षि सारंगधर ने बताया है कि चूर्ण अत्यंत शुष्कम यत द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्रगालितम तस्या चूर्णस्य रजे छोदस्य मात्रा कर्ष संहिता। अर्थात सूखे हुए द्रव्य को सदैव अच्छी तरह पीसकर कपड़े से छानकर जो प्राप्त होता है उसे चूर्ण, रज या छोद कहते हैं। यूनानी भाषा में इसे सफूफ कहते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इसको पल्वर या पाउडर कहते हैं। इस प्रकार बनाए गए चूर्ण शीघ्र नष्ट हो जाते हैं अर्थात गुणहीन हो जाते हैं। अतः चूर्ण यथासंभव कम समय का बना हुआ प्रयोग करना चाहिए। अब आता है चूर्ण की मात्रा। चूर्ण की मात्रा 1 कर्ष होती है। महर्षि सारंगधर ने बताया है कि तन मात्रा कर्ष संहिता, किंतु यह मात्रा मृदु औषधियों के लिए बताया गया है। यदि यह औषधि मध्य वीर्य वाली है तो आधी मात्रा अर्थात आधा कर्ष, और तीक्ष्ण वीर्य वाली औषधि है तो 1/4 कर्ष अर्थात 1/4 तोला अर्थात 6 ग्राम होनी चाहिए। यदि किसी चूर्ण को किसी रस या क्वाथ या स्वरस से भावना देना हो तो उसके बारे में बताया गया है कि स्वरस या क्वाथ की उतनी मात्रा होनी चाहिए जिससे कि पूरी तरह से चूर्ण भीग जाए। इस संदर्भ में एक श्लोक आया है कि दिवा दिवा अतपे शुष्कम सतो रातौ निवास शुष्कम चूर्णीकृति द्रव्य यथोक्त भावना विधि भावनायाम द्रव्योदेयम सम्यगा द्रवत्वकारक। अर्थात चूर्ण में स्वरस की भावना के लिए उतना स्वरस की मात्रा प्रयोग करना चाहिए कि चूर्ण पूरी तरह से तर हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि चूर्ण में प्रक्षेप द्रव्य का प्रमाण कितना होना चाहिए। सारंगधर के अनुसार कहते हैं चूर्णे गुणे समो देयः द्विगुणा भवेत्। चूर्णे सुभंजित हिंगु देयम नीलोत्क्लेदकृत भवेत्। नीले चूर्णे द्रवे समवय घृता दई द्वै गुणो निमित्ते पिबेश्चित् तु गुणैरैव चूर्ण मालो अडीत द्रवै। अर्थात चूर्ण में गुड़ की मात्रा बराबर होनी चाहिए, चीनी की मात्रा दूनी होनी चाहिए। चूर्ण में हींग को भूनकर चूर्ण में घी, शहद, तैल आदि द्रव पदार्थ की मात्रा चूर्ण की मात्रा से दूनी होनी चाहिए। जल, दूध की मात्रा चौगुनी होनी चाहिए।
अनुपान की मात्रा के बारे में बताया गया है कि वात में 3 पल, पित्त में 2 पल और कफ में 1 पल द्रव की मात्रा अनुपान में लेनी चाहिए। चाहे जिस द्रव जैसे दूध, घी, मधु आदि जो भी लेना हो उसकी मात्रा होनी चाहिए। चूर्ण के क्रम में एक बहुत ही सामान्य चूर्ण है जिसे कफ आदि विकार, खांसी, काश, श्वास नहीं काश में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है शीतोपलादी चूर्ण। इसके घटक के बारे में कहा जाए तो इसका घटक होता है मिश्री 16 भाग यानी कि 160 ग्राम, वंशलोचन 8 भाग यानी 80 ग्राम, पीपल 8 ग्राम 8 भाग अर्थात 40 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 2 भाग अर्थात 20 ग्राम, दालचीनी 1 भाग अर्थात 10 ग्राम। इन औषधि द्रव्यों के लैटिन नाम है सच्चारुअम ऑफिसिनालियम, मिस्री को कहते हैं बम्बोसा एरुनाडिनोसिया, ये वंशलोचन है। पाइपर लांगम पीपल है। इलेटारिया कार्डामोमम छोटी इलायची है और सिन्नामोमम जेजिलियानिकम दालचीनी को कहते हैं। चूर्ण की मात्रा, शीतोपलादी चूर्ण की मात्रा यदि किसी को प्रयुक्त करना है तो न्यूनतम 2 मासा, अधिकतम 4 मासा, दिन में 2 बार। और अनुपान में मधु, घृत या किसी भी क्वाथ से जैसे वसा क्वाथ आदि से इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग क्षय, खांसी, जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर, अरुचि, पित्त विकार, कफ में खून आना, बालकों की निर्बलता में, गर्भिणी स्त्री को 3 से 4 मास तक यदि गर्भपाल रस के साथ इसका प्रयोग कराया जाए तो गर्भ पुष्ट होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोगों में अनुपान भेद से इसकी विभिन्न चिकित्साओं में इसका प्रयुक्त किया जाता है। आप दर्शक बंधुओं से अनुरोध है कि किसी भी हमारे चैनल पर बताई गई औषधियों का प्रयोग अपने से न करें। किसी अपने योग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर ही औषधि का प्रयोग करें, क्योंकि यह केवल ज्ञानार्थ चैनल बनाया गया है। धन्यवाद।